क्या आपने कभी बादलों के ऊपर उड़ते किसी 5 स्टार होटल के बारे में सुना है? एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें लोग नहाने के लिए शॉवर ले सकें, दोस्तों के साथ बार में बैठ सकें और जिसमें 800 से ज्यादा लोग एक साथ सफर कर सकें। यह कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, बल्कि असल हकीकत थी। बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान हवाई जहाज एयरबस A380 की। आसमान पर राज करने और पहले से मौजूद बड़े जहाजों का दबदबा खत्म करने के लिए इस उड़ते हुए महल का सपना देखा गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का यह सबसे शानदार जहाज अचानक एक दुखद कहानी में बदल गया और इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस दबदबे को तोड़ने के लिए एयरबस नाम की कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा हवाई जहाज बनाएंगे जो बोइंग के जहाज से भी बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा आरामदायक होगा और जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। कंपनी का मकसद सिर्फ एक जहाज बनाना नहीं था, बल्कि आसमान में एक उड़ता हुआ शहर बसाना था। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ऐसा जहाज पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था। इसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारी नई तकनीकों की जरूरत थी। लेकिन एयरबस कंपनी ने ठान लिया था कि वो इस असंभव लगने वाले काम को मुमकिन करके दिखाएंगे। यहीं से जन्म हुआ एयरबस A380 के प्रोजेक्ट का। इस विशाल जहाज को बनाना कोई आम काम नहीं था। इसका आकार इतना बड़ा था कि इसे किसी एक देश या एक फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हवाई जहाज के अलग अलग हिस्से यूरोप के अलग अलग देशों में बनाए जाते थे। इसके पंख कहीं और बनते थे, इसका मुख्य ढांचा किसी और देश में बनता था और इसकी पूंछ का हिस्सा किसी तीसरे देश में तैयार किया जाता था। इन सभी बड़े बड़े हिस्सों को समुद्री जहाजों और खास तरह के बहुत बड़े ट्रकों पर लाद कर एक जगह लाया जाता था, जहां इन्हें जोड़कर पूरा जहाज तैयार किया जाता था। जब यह जहाज पहली बार बनकर तैयार हुआ और लोगों के सामने आया तो हर कोई इसे देखकर दंग रह गया। यह जहाज इतना ऊंचा था जैसे कोई 7 मंजिला इमारत खड़ी हो। इसके पंख इतने चौड़े थे कि उन पर आसानी से दर्जनों गाड़ियां खड़ी की जा सकती थीं। सबसे खास बात यह थी कि यह एक डबल डेकर 2 मंजिल वाला हवाई जहाज था, यानी इसमें यात्रियों के बैठने के लिए पूरी की पूरी 2 मंजिलें थीं। नीचे की मंजिल और ऊपर की मंजिल को जोड़ने के लिए जहाज के अंदर बाकायदा एक बड़ी सी सीढ़ी बनाई गई थी। इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि यह कोई मशीन है, बल्कि यह एक उड़ता हुआ महल लग रहा था। जब इस जहाज ने उड़ना शुरू किया तो इसने यात्रियों के सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। जो एयरलाइंस इस जहाज को खरीद रही थीं, उन्होंने इसे अंदर से बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह सजा दिया था। अगर आप इसके फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में सफर करते तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी हवाई जहाज में हैं। एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस ने इस जहाज के अंदर यात्रियों के नहाने के लिए शानदार शॉवर स्पा बना दिए थे। सोचिए, आप जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं और वहां आप आराम से गर्म पानी से नहा रहे हैं। इसके अलावा जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा और शानदार लाउंज भी बनाया गया था। यहाँ यात्री अपनी सीट से उठकर आ सकते थे, सोफे पर बैठ सकते थे, ड्रिंक्स ले सकते थे और बाकी यात्रियों से बातें कर सकते थे। सिर्फ फर्स्ट क्लास ही नहीं, बल्कि आम यात्रियों इकोनॉमी क्लास के लिए भी यह जहाज बहुत शानदार था। इसमें बैठने की जगह बहुत खुली हुई थी, सीटें बहुत आरामदायक थीं और खिड़कियां पहले के जहाजों से काफी बड़ी थीं। लेकिन इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत जो हर यात्री को पसंद आती थी, वो थी इसकी शांति। इतना विशाल और भारी होने के बावजूद जब यह हवा में उड़ता था तो इसके अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं होता था। इंजन की आवाज अंदर इतनी कम आती थी कि यात्री आराम से धीरे धीरे बात कर सकते थे या बिना किसी शोर के चैन की नींद सो सकते थे। जो भी इंसान एक बार इस एयरबस A380 में सफर कर लेता था, वो जिंदगी भर उस अनुभव को नहीं भूल पाता था। इतनी सारी खूबियों और इतने बड़े चमत्कार के बाद भी इस जहाज के फेल होने की कहानी बहुत ही दुखद है। इस जहाज की सबसे बड़ी ताकत ही आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इस जहाज को हवा में उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी, इसलिए इसमें 4 बहुत बड़े और शक्तिशाली इंजन लगाए गए थे,
जब इस जहाज को बनाने की शुरुआत हुई थी तब दुनिया में हवाई जहाज का ईंधन काफी सस्ता हुआ करता था। लेकिन जब तक यह जहाज बनकर एयरलाइंस के पास पहुंचा तब तक ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। 4 इंजन होने की वजह से यह जहाज बहुत ज्यादा तेल पीता था। एयरलाइंस कंपनियों को इस जहाज को एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ाने में करोड़ों रुपये का सिर्फ तेल ही लग जाता था। इसी बीच दूसरी कंपनियों ने ऐसे नए हवाई जहाज बना लिए जिनमें सिर्फ 2 इंजन लगे होते थे। ये नए 2 इंजन वाले जहाज बहुत एडवांस थे और बहुत कम तेल खर्च करते थे। एयरलाइंस कंपनियों ने जब हिसाब लगाया तो उन्हें समझ में आया कि इस 4 इंजन वाले विशाल जहाज को उड़ाने से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं 2 इंजन वाले छोटे जहाजों को उड़ाना उनके लिए बहुत सस्ता और फायदे का सौदा था। एक और बहुत बड़ी वजह जिसने इस शानदार जहाज को फेल कर दिया वो था लोगों के सफर करने के तरीके में आया बदलाव। एयरबस कंपनी ने यह सोचकर इस जहाज को बनाया था कि भविष्य में लोग हमेशा बड़े बड़े शहरों के बीच ही सफर करेंगे। उनका प्लान था कि एक बार में 800 लोगों को एक बहुत बड़े जहाज में बैठाकर एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से लोग छोटे जहाजों में बैठकर अपने अपने छोटे शहरों तक जाएंगे। लेकिन समय के साथ दुनिया बदल गई। लोगों ने बड़े शहरों में रुकने और वहां से दूसरी फ्लाइट लेने के झंझट को नापसंद करना शुरू कर दिया। हर यात्री चाहता था कि वो सीधा अपने शहर से फ्लाइट में बैठे और बिना रुके सीधे अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस बदलाव ने एयरबस A380 का खेल बिगाड़ दिया। एयरलाइंस कंपनियों को समझ आ गया कि उन्हें 800 सीटों वाले बहुत बड़े जहाजों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें 250 से 300 सीटों वाले ऐसे जहाजों की जरूरत है जो लंबी दूरी तक सीधे उड़ सकें। इस वजह से एयरबस A380 की डिमांड अचानक से गिरने लगी। इस जहाज का विशाल आकार भी इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। यह जहाज इतना बड़ा और इतना भारी था कि यह दुनिया के हर एयरपोर्ट पर उतर ही नहीं सकता था। इसके पंख इतने चौड़े थे कि इसके लिए एयरपोर्ट के रनवे को चौड़ा करना पड़ता था। जिन एयरपोर्ट्स पर इसे उतरना होता था उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके अपने गेट, रनवे और पार्किंग की जगह को बड़ा करना पड़ा। दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे, इसलिए यह जहाज सिर्फ दुनिया के कुछ चुनिंदा और बहुत बड़े एयरपोर्ट्स पर ही जा सकता था। इससे एयरलाइंस के पास इसे इस्तेमाल करने के बहुत कम रास्ते बचे थे। इसके साथ ही इस जहाज को उड़ाने में एयरलाइंस को तभी फायदा होता था जब इसकी सारी सीटें भरी हुई हों, लेकिन हर दिन हर रूट पर 500 से 600 यात्रियों को खोजना बहुत मुश्किल काम था। इन सभी बड़ी परेशानियों की वजह से दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस कंपनियों ने इस जहाज को खरीदने से मना कर दिया। एयरबस कंपनी ने सोचा था कि वो इस जहाज के 1000 से भी ज्यादा पीस बेचेंगे और पूरी दुनिया के आसमान पर राज करेंगे, लेकिन असलियत में इसके मुश्किल से 250 पीस ही बिक पाए। इनमें से भी आधे से ज्यादा जहाज सिर्फ एक ही एयरलाइन एमिरेट्स ने खरीदे थे। एयरबस कंपनी को इस जहाज को बनाने में कई सालों की मेहनत और खरबों रुपए का खर्च लगा था, लेकिन लगातार हो रहे नुकसान को देखकर आखिर में कंपनी को एक बहुत ही कड़वा और दुखद फैसला लेना पड़ा। साल 2019 में कंपनी ने भारी मन से यह घोषणा कर दी sustain the production beyond 2021 with a decision कि वे अब इस जहाज को और नहीं बनाएंगे। और फिर साल 2021 में इस जहाज का आखिरी पीस बनकर एयरलाइन को सौंपा गया और इसी के साथ इसके बनने की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। भले ही बिजनेस के नजरिए से यह जहाज एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और इसे बनाने वाली कंपनी को बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग और यात्रियों के नजरिए से यह आज भी एक अजूबा है। इस जहाज ने साबित किया कि इंसान की सोच और तकनीक मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकती। आसमान में एक पूरा का पूरा शहर उड़ाने का जो सपना एयरबस ने देखा था वो उन्होंने सच करके दिखाया। जिन लोगों ने इस जहाज में एक बार भी सफर किया है वो इसके आराम, इसकी शांति और इसकी विशालता को कभी नहीं भूल सकते। आज भी जब यह विशाल जहाज किसी एयरपोर्ट पर उतरता है तो लोग रुककर इसे देखते हैं और इसकी तस्वीरें लेते हैं। यह आसमान का वो राजा है जिसने भले ही अपना ताज खो दिया हो, लेकिन लोगों के दिलों से इसकी यादों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज की यह शानदार और दुखद कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी मजेदार, अनसुनी और सस्पेंस से भरी कहानियों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।